नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12 में विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 1 राज्य रासोटा पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें राज्य के सोरठा जो करपाराम खिड़िया द्वारा रचित हैं, उसमें कुछ सोरठों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में भी थोड़े सोरठे 4 सोरठे दिए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य रासोटा जो है राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने सोरठे जो लिखे हैं वो अपने शिष्य जो राजिया है, जिसका नाम राजा राम था, उसको संबोधित करते हुए लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इन सोरठों में क्या लिखा हुआ है। पहला सोरठा है कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव ना पावे राजिया। अब इसमें करपाराम जी जो हैं राजिया को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे राजिया, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। यानी इस सोरठे में यही बताया गया है कि मतलब के लिए जो व्यक्ति होता है, मतलब के लिए तो उसके लिए वो खुशामदी व्यवहार करता है, मनुहार करता है, जो चीज़ उसको पसंद है वो उसके लिए अर्पित कर देता है। और जब मतलब नहीं होता है तो वह एक गिलास पानी भी नहीं पिलाता है। और उसी प्रकार की बात इसमें कही गई है कि जो मतलब री मनवार, जो व्यक्ति मतलब के लिए मनुहार करते हैं, खुशामदी व्यवहार करते हैं, उनके लिए क्या लाते हैं? चुपके लावे चूरमो, यानी स्वादिष्ट भोजन लाते हैं, चूरमा खिलाते हैं या चूरमा अर्पित करते हैं अपने मतलब के लिए, यानी अपना काम निकालने के लिए उसको खुशामदी व्यवहार करते हैं। बिन मतलब मनवार, और बिना मतलब के वह किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? बिना मतलब के कि राव ना पावे राजिया, राव ना, यानी वो चूरमा तो क्या साधारण भोजन राव को भी नहीं पिलाते हैं। और मतलब यानी मतलब निकल जाता है, अपना काम निकल जाता है तो उसको राव का भी नहीं पूछते हैं, यानी साधारण मनुहार भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति भी इस दुनिया में रहते हैं। ये करपाराम जी खिड़िया अपने शिष्य राजिया को कह रहे हैं। आगे वाले सोरठे में देखते हैं, मुख ऊपर मिठास घटमाई कोटा गड़े। मुख ऊपर मिठास घटमाई कोटा गड़े, यानी इसमें करपाराम जी खिड़िया जो हैं क्या बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं जो मुंह पर तो मिठास रखते हैं, यानी मीठी वाणी बोलते हैं, और घट यानी हृदय में वो द्वेष भावना रखते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये राजिया को बता रहे हैं कि मुख ऊपर मिठास घटमाई कोटा गड़े, ईसण सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। कि हे राजिया, ऐसे मतलबी लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, जो मुख पर तो मिठास रखते हैं, यानी सामने वो मुख पर तो मीठी मीठी मधुर शब्द निकालते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, लेकिन घट यानी हृदय में वो खोट रखते हैं और घट के अंदर वो मतलब एक उपेक्षा रखते हैं। तो ऐसे ईसण सु इखलास, यानी इस इखलास यानी अपनत्व है, ऐसे आदमियों से अपनत्व नहीं रखना चाहिए। राखी जे नहीं राजिया, यानी रखना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से करपाराम जी खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अगला है, साचो मित्र सचेत कहूँ काम ना करे, किसो हरि अर्जन रे हेत रत कर हाँक्यो राजिया। इस सोरठे के माध्यम से करपाराम जी खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि
सच्चा जो मित्र होता है वो बिना बताए ही काम को कर देता है। यानी कोई सा भी काम होता है वो बिना बताए ही उस काम को कर देता है। किस प्रकार से कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन के रथ को बिना बताए ही उन्होंने सहर्ष हाँका था, यानी सारथी बने थे। तो इस प्रकार से जो सच्चे मित्र होते हैं वो बिना कहे ही काम को कर देते हैं। तो ये बताया कि साचो मित्र सचेत, यानी सच्चा मित्र होता है वो हमेशा सचेत रहता है। कहो काम ना करे किशोर, यानी बिना कहे ही वो कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, बिना कहे ही वह काम को कर देते हैं। हरि अर्जुन रे हेत, यानी जिस प्रकार हरि यानी श्री कृष्ण ने जब अर्जुन का रथ हाँका था तो बिना कहे ही वह सारथी बनकर और उसको सहर्ष हाँका था कि रथ कर हाँक्यो राजिया। तो इस प्रकार से कृपाराम जी गिड़िया कह रहे हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना बताए हमारे काम को पूरा कर देता है। सच्चा मित्र हमेशा सचेत करता है। अगला है चौथा सोटा, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज यूँ राजिया। तो इसमें कृपाराम जी गिड़िया राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हिम्मत कीमत होए, कि हिम्मत मनुष्य के अंदर होगी या व्यक्ति के अंदर हिम्मत होगी तभी उसकी कीमत होगी। यानी सब लोग उसको पूछेंगे, उसका आदर करेंगे। बिना हिम्मत कीमत नहीं, और जब व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो उसको कोई भी पूछता नहीं है, उसका कोई भी आदर सम्मान नहीं करता है। करे ना आदर कोई, यानी कोई भी उसका आदर नहीं करता है। उसे रद्द कागज यूँ राजिया, यानी उसको एक रद्दी कागज के समान समझा जाता है। तो कृपाराम जी गिड़िया राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजा, व्यक्ति के अंदर हिम्मत होगी तभी उसकी कीमत होगी, यानी उसका मूल्य होगा। अगर व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो उसका कोई भी आदर नहीं करेगा, उसे रद्दी कागज के समान समझा जाएगा। तो इस प्रकार से हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद्द कागज यूँ राजिया। तो इस प्रकार से ये सोल्टे कृपाराम जी गिड़िया ने लिखे हैं राजा को संबोधित करते हुए। तो इनके जो कठिन शब्द हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मनवार का मतलब होता है मनुहार या खुशामदी व्यवहार। चूरमो यानी राजस्थानी भाषा में कहते हैं चूरमा, जो मीठा स्वादिष्ट भोजन होता है जो प्रसिद्ध होता है, चूरमा। राब यानी होता है राबड़ी, एक साधारण भोजन जिसको कहते हैं राबड़ी, देसी राजस्थानी देसी भोजन होता है राबड़ी। मुख ऊपर मिठास, यानी मुख में मधुर वचन। घट यानी हृदय होता है, हृदय। खोटा यानी खोटा गड़े, खोटा यानी बेकार। हृदय के अंदर यानी उपेक्षापूर्ण सोच होती है, जो विपक्ष की मतलब सोच होती है कि मन के अंदर काली आत्मा है, इस प्रकार से हृदय के अंदर खोटा गड़े। इखलास का मतलब होता है अपनत्व यानी ईसणसु यानी ऐसे लोगों से अपनत्व नहीं रखना चाहिए, जो मुख पर तो मिठास रखते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, लेकिन हृदय में हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार रखते हैं। साचो मित्र, साचो यानी सत्य, सच्चा मित्र, सच्चा। सचेत यानी सावधान करना, ठीक है। हरि यानी श्री कृष्ण, अर्जुन यानी अर्जुन। हाँक्यो यानी हाँकना, यानी सारथी बने थे श्री कृष्ण
अर्जुन के रथ के, तो उसको श्री कृष्ण ने सारथी बनकर उस रथ को हाँका था। हिम्मत कीमत, बिन हिम्मत कीमत, हिम्मत यानी साहस, साहस, व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, बिना साहस के वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। रद्द कागज यानी बेकार, रद्द यानी बेकार, ठीक है। कीमत यानी मूल्य। तो इस तरीके से ये कठिन शब्द हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और शॉर्टों को भी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शॉर्ट है आपके यही समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मैं अगला नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।